समस्त को लर्निंग विथ जय यूट्यूब चैनल को स्वागत। मु अक्षय कुमार दास। आज आम ओडिया व्याकरण विषय रे पढ़िबा। प्रथमे तो आम ओडिया व्याकरण पढ़िया पूर्व आम टे भाषा विषय रे जानिबा। तुम मैंने सब मैंने जानिथिबो जे भाषा गोटे पिलाटे जन्म हैला ठारू जेतबेले किछि वर्ष किछि दिन जाए से माँ शब्दटा आगे शिखे। माँ तापर बापा भाई भौणी एमती शिखी शिखी से जो विद्यालय को आसी थाए किछि भाषा सी शिखी सारी थाए। तेले भाषा आम क्या कहवा ना भावर आदान प्रदान पई ध्वनि माध्यम रे जो संकेत व्यवहार करा जाए ताहाको भाषा कहा जाए। जिते छोट पिलाटे घरे बापा माँ कि जेकोसी कथा कहे ध्वनि माध्यम रे से हूँ भावर आदान प्रदान करि पारे ताहाको आम भाषा कहवा। भाषा को मुख्यतः दुई भाग में विभक्त करा जायछि। गोटे है कथित रूप आ गोटे है लिखित रूप। देख जो कथित रूपटा पिला जन्म हैला ठारू किछि दिन पर जो माँ बापा भाई भौणी एटू परिवार शिखिला तापर समाज शिखिला एमती प्रायतः पिला विद्यालय को आसवा बेल को कथित रूपटा जानी सारी थाए। कथित रूपटा जो माने किसी जार ज्ञान ना कि पाठशाठ किसी पढ़ी ना से कहीपर कथित रूपटा तेणुक समस्ते जानीपर। छुआ ठार बुढ़ा पर्यंत समस्ते कथित रूपटा जानीपर। किंतु लिखित रूप जितेबाला जानापी किसी पाठर आवश्यकता जिते पिलाटा विद्यालय को आसे से आगे से अ आ कि भाषा सबू ज्ञान ता पाखे जो लिखित रूपटा जाने से। यदि लिखित रूप जानापी आम प्रथम तो व्याकरण जानिबा आवश्यक। किछि तो शब्द आम जानीपर बापा माँ ये तो किसी व्याकरण आवश्यकता नहीं। किंतु जेतबेले ऊपर क्लास को धीरे 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 जीवा सेठू आमको जो लिखित रूप जानापी व्याकरण आवश्यकता रही। धर मनकर गोटे पिलाटे लगे लिख गणेश। गणेश देख ये जो सर तालव्यसर ये व्यवहार करा जाउछि पिला को जाना पड़ो। किंबा मूषा ये जो मूर्धन्यस्वर व्यवहार करा पिला को जाना पड़ो। जदि ताकू यही लिखित रूप को जाना हेले व्याकरण उपरे तार व्याकरण जाना निहाती आवश्यक। जो लिखित रूप जानापी निहाती आमर व्याकरण आवश्यकता अच्छे। अच्छा व्याकरण शब्दटा सृष्टि होती केमिति ना बी उपसर्ग आ उपसर्ग क्रू धातु करण बा अधिकरण अर्थरे अन प्रत्यय जोगर होती व्याकरण शब्दटा सृष्टि होती। केमिति होती ना बी उपसर्ग आ उपसर्ग क्रू धातु आउ अन प्रत्यय कौ अर्थ लगी ना करण बा अधिकरण अर्थ लगी कहीं ना व्याकरण शब्दटा सृष्टि। यार अर्थ हूँ जो शास्त्र रे शब्द मानकर व्युत्पत्ति निर्देश करा जाए। जो शास्त्र रे शब्द मानकर व्युत्पत्ति निर्देश करा जाए ताहू कौन कह जाए व्याकरण कह जाए। अच्छा व्याकरण अन्य नाम गोटे अच्छी जार ना हो कि शब्दानुशासन। शब्द गुड़ी को जी निज अनुशासन भितर रखिपर। जमती कहली गणेश मूषा एटा सब सर केमती मूषा मूषा केमती होती सत्व विधि नियम अनुसार होती। जो ऊपर क्लास रे पढ़ा से जानब जे मूषार व्यवहार केमती सत्व विधि अनुसार होती। तेणुक शब्दानुशासन अर्थ है शब्द गुड़ी को निज अनुशासन रखिब। जमती है तुम परिवार रे बापा अच्छा सब बापा दादा भाई भौणी सब सी गोटे अनुशासन बंधा होगी अच्छा। सेमती विद्यालय रे तुम विद्यालय जो हेटी भी गोटे अनुशासन अच्छी। सेनार भी गोटे अनुशासन अच्छी। देख प्रकृति जो माने सूर्य चंद्र तारा ये माने भी मध्य अनुशासन अंतर्भुक्त अटन। कहीं एमाने नियमित समय रे प्रत्येक दिन प्रकटीभूत होउचंती। आउ ऋतु गुड़िक जो आमर अच्छी 6टी ऋतु से माने यही अनुशासन को अनुकरण करुचंती। गोटे मसरे न आसी विभिन्न मसरे से माने आसुचंती। सही भली आमर ये जो व्याकरणर अन्य ना शब्दानुशासन शब्द गुड़िक निज अनुशासन रे
ରହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ତାପରେ ଆସିଲା ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ, ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଠି ଉଦାହରଣ, ଅରୁଣ କାଲି। ଅରୁଣ କାଲି କ'ଣ କରିବ, କୁଆଡ଼େ ଯିବ କି ପଢ଼ିବ କି କଟକ ଯିବ କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ସେକେଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଦେଖ, ଗଛରେ ଚଢ଼ି। ଗଛରେ ଚଢ଼ି କ'ଣ କରିବ, ଆମ୍ବ ତୋଳିବ କି କ'ଣ କରିବ କି ପତ୍ର ତୋଳିବ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ତାପରେ ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟ ଥିଲା ଆମ୍ବ ତୋଳିଲା। ଆମ୍ବ ତୋଳିଲା, କିଏ ତୋଳିଲା ଜାଣିପାରିଲେନି। ଏଠି ହେଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ତିନିଟି ବାକ୍ୟକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିକି କରିଦେଲେ, ଯେମିତି ଅରୁଣ କାଲି ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଆମ୍ବ ତୋଳିଲା, ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହେଲା, ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲା, ତେଣୁକରି ଇଏ ହୋଇପାରିବ କ'ଣ ବାକ୍ୟ। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ଯଦି ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ ଆମେ କହିବା। ବାକ୍ୟର ରୂପକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା କ'ଣ ନା ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ, ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପ। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟର ରୂପ କେତେ ପ୍ରକାର ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପ। ପୁଣି ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା ଚାରି ଭାଗରେ। କ'ଣ ନା ସରଳ, ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ, ମିଶ୍ର। ତାହେଲେ ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ କେତେ ପ୍ରକାର ହେଲା ନା ଚାରି ପ୍ରକାର, ସରଳ, ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ, ମିଶ୍ର। ସେଇଭଳି ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପକୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ନା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ, ଆଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ, ନାସ୍ତି ସୂଚକ। ତାହେଲେ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପ କେତେ ପ୍ରକାର ହେଲା ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର, ଆଉ ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ହେଲା ଚାରି ପ୍ରକାର। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ ଆଜି ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପଟାକୁ ପଢ଼ିବା ବିଶେଷ ଭାବରେ। କ'ଣ ସରଳ କ'ଣ, ଯୌଗିକ କ'ଣ, ଜଟିଳ କ'ଣ, ମିଶ୍ର କ'ଣ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ଯେଉଁ ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ହେଲା ଚାରି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ସରଳ, ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ, ମିଶ୍ର। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ସରଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ଥିବ ନା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବ। ଦେଖ ଯେମିତି ହେଲା ଉଦାହରଣ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ନମିତାକୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ସମାପିକା କ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛି। ଯଦି କ୍ରିୟାପଦ କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ଥାଇକି ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବନି ତ ସେଇଟା ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି ଆଉ ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଆସିଲା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା କ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। କର୍ତ୍ତା ଯାହା କରେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ହେଲା ସୀତା ଖାଉଛି, ସୀତା ହେଲା କର୍ତ୍ତା, ଖାଉଛି ହେଲା କ୍ରିୟା। କର୍ତ୍ତା କିଏ ନା ସୀତା, ସୀତା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଖାଉଛି, ସୀତା ନିଜେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରୁଛି ସେଇଟା ହେଲା ହେଉଛି କ୍ରିୟା। ଏଠି ଦେଖ ରାମ ପଢ଼ୁଛି, ରାମ ହେଲା କର୍ତ୍ତା, ପଢ଼ୁଛି ହେଲା କ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ରାମ କର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ କାମଟା କରୁଛି, କେଉଁ କାମଟା କରୁଛି ନା ପଢ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟଟା କରୁଛି, ତାକୁ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଅଲଗା ଉଦାହରଣ, ରାମ ଭାତ ଖାଉଛି। ଦେଖ କର୍ତ୍ତା କିଏ ହେଲା ରାମ, କର୍ତ୍ତା, କ୍ରିୟା ହେଲା ଖାଉଛି, ଭାତଟା ହେଲା ହେଉଛି କର୍ମ। ଦେଖ କର୍ତ୍ତା ହେଲା ରାମ, ରାମ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରୁଛି, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଖାଇବା କ୍ରିୟାଟା କରୁଛି, ଏଇଟା ହେଲା ହେଉଛି କ୍ରିୟା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ରାମ କ'ଣ ଖାଉଛି, ତାର ଉତ୍ତରରେ ଯିଏ ଆସିବ ସେଇଟା ହେଉଛି କର୍ମ, ଭାତଟା ହେଉଛି କର୍ମ। ତାହେଲେ ସରଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବ ତାହାକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଦେଖ ସାଧାରଣ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯୌଗିକ ମାନେ ଯୋଗ କରିବା ବା ମିଶେଇବା।
या मिसिबा जोटा कहते कौटी हे ना परस्पर निर्भरशील दुई बा तत्वधिक सरल वाक्य जोगे गठित वाक्य को यौगिक वाक्य कहुए। दुई बा तत्वधिक सरल वाक्य परस्पर संबंध थिबा हला परस्पर संबंध थिबो दुई बा तत्वधिक सरल वाक्य को नहीं हो यौगिक वाक्य क्या नहीं हो ना सरल वाक्य को नहीं हो दुईटा थाइबार तीनटा थाइबार चार्टा थाइबार पांचटा थाइबार से किसी आवश्यक किसी ना एठी देख देख पवित्र पहुँचला गोटे सरल वाक्य पूर्वर मुझे कही सरल वाक्य क्या कहुए ना गोटे मात्र समापिका क्रिया थी पहुँचला समापिका क्रिया। सुषमा आसिला ये भी गोटे सरल वाक्य समापिका क्रिया अच्छी। उभय मिसी पाठ पढ़िले पढ़िले हूँ समापिका क्रिया। तीनोटी जाक है सरल वाक्य आम कौन पढ़ले परस्पर निर्भरशील दुई बा तत्वधिक सरल वाक्य को लेकिन यौगिक वाक्य हुए। देख ये तीनटा वाक्य सरल वाक्य रहीगला ताकू आम मिसईदे पवित्र पहुँचला सुषमा आसिला वो उभय मिसी पाठ पढ़िले यार मनर भाव पूर्ण रूपे प्रकाश कला तीनटा सरल वाक्य भी मिसीगला। देख ये जो ओ यहीटा कौन कहुए ना आपको संयोजक अवयव बोली कहुए। तीनिटी जाक सरल वाक्य को से कौन सी मिसई आपको कौन कहुए ये जो ओटा को संयोजक अवयव बोली कहुए। देख सेकेंड मनोज श्रेणी बसिला ये समापिका क्रिया अच्छी। पढ़ी पारिला नहीं पारिला ये भी गोटे समापिका क्रिया। तेणुक दुईटी सरल वाक्य है तेणुक ताकू आम यौगिक वाक्य कले दुई बा तत्वधिक सरल वाक्य मिसिले कौन मनोज श्रेणी रे बसिला मात्र पढ़ी पारिला नहीं ये यौगिक वाक्य आपको जोग कला किए दुईटा सरल वाक्य को ना मात्र आपको कौन कह आम संयोजक अवयव पद बोली कह। देख तृतीय उदाहरण माँ भल करी शिखाइले ये शिखाइले समापिका क्रिया। बबिता रोषेई करी पारिला नहीं ये पारिला हूँ समापिका क्रिया। दुईटी जाक वाक्य को जदि आम मिसे जोग करूचंती माँ भल करी शिखाइले किंतु बबिता रोषेई करी पारिला नहीं ये किंतुटा हूँ संयोजक अवयव। देख दुई बा तत्वधिक सरल वाक्य सम्मिश्रण रे कौन हुए यौगिक वाक्य हुए। जो दुई बा तत्वधिक वाक्य को जी मिसेला बा संयोग कला से संयोगटा कौन कहुए ये ओ ये मात्र एवं किंतु एगुड़ा सब गोटे गोटे कौन ना संयोजक अवयव बोली आपको कहुए। तापर आसिला 3 नंबर कौन जटिल वाक्य क्या कहुए। जटिल वाक्य क्या कहुए ना दुई बा तत्वधिक परस्पर सापेक्ष खंडवाक्य समन्वय जटिल वाक्य गठित हुए। दुई बा तत्वधिक परस्पर सापेक्ष खंडवाक्य। अच्छा आगे आम जाना खंडवाक्य कौन खंडवाक्य क्या कहुए तापर आम जाना जटिल वाक्य। खंडवाक्य आगे ये जेहेतु आसला खंडवाक्य कहुए खंडवाक्य को नहीं कि हम दुई बा तत्वधिक खंडवाक्य को नहीं कि हम कौन कौ वाक्य ना जटिल वाक्य हम। तेणुक आम खंडवाक्य क्या कहुए जाना देख समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटी को खंडवाक्य कहुए। जमती है जो मैंने वृथारे समय काटती काटतीटा है समापिका क्रिया। किए प्रथम हेबटा है समापिका क्रिया। तेणुक दुई एटी कौन रहा समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटी को खंडवाक्य कहुए। ताले यहाँ समापिका क्रियायुक्त अंश जो मैंने वृथारे समय काटती किए श्रेणी रे प्रथम हे खंडवाक्य केमी है ना खंडवाक्य कौन हम समापिका क्रियायुक्त अंशटा खंडवाक्य हम किंतु मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश कर पारु नथिबो। देख कर्ता क्रिया थाई मध्य से मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश कर पारनी केमती देख जो मैंने हेले कर्ता काटती है क्रिया थिले मध्य किंतु संपूर्ण अर्थ प्रकाश कर पारनी बा मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश कर पारुना। तेणुक आपको कह कौन खंडवाक्य बोली कहुए। जे जो वाक्य समापिका क्रियायुक्त अंशटी को प्रत्येक वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटी को खंडवाक्य कहुए। कर्ता क्रिया थिले मध्य से मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश कर पारु न थाए अन्य किछि अंश उपरे से अपेक्षा करता है निजर अर्थ प्रकाश करि परिबा पाई।
आम जो जटिल वाक्य बोले जटिल वाक्य देख अजा जितेबाला घरे पहुँचले ये हूँ गोटे खंडवाक्य पूर्वर कहली प्रत्येक वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटा खंडवाक्य कह जाए ये गोटे समापिका क्रियायुक्त अंश सेतेबेले घरे रतन नथिला ये भी हूँ गोटे समापिका क्रियायुक्त अंश दुईटी कहला खंडवाक्य दुईटा खंडवाक्य है समापिका क्रिया प्रत्येक वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंश खंडवाक्य आम कह दुईटी समापिका क्रिया अच्छी दुईटा वाक्य तेणुक ये कौन हम जटिल वाक्य हम तापर द्वितीय देख दरकार समय जे साहाय्य करे यहाँ है गोटे खंडवाक्य ताकू उपयुक्त बंधु कह जाए ये भी गोटे खंडवाक्य दुईटी खंडवाक्य सम्मिश्रण में जटिल वाक्य हुए से भाई 3 नंबर उदाहरण काली काम जदि आज करुच तेबे आज काम एबे कर ये भी हूँ गोटे खंडवाक्य दुईटी खंडवाक्य सम्मिश्रण में जटिल वाक्य हुए दुईटी 3टी भी थाईपारे किसी असुविधा नहीं किंतु 2 बा तत्वधिक खंडवाक्य सम्मिश्रण में जटिल वाक्य हुए आउ गोटे पिला माने तुम जानी था जे गोटे अप्रधान वाक्य सहित गोटे प्रधान वाक्य मिसिले भी खंडवाक्य हुए देख ये किए ना ये हूँ अप्रधान वाक्य ये हूँ प्रधान वाक्य ये भी से भाया अप्रधान वाक्य ये भी प्रधान वाक्य ये से भाई अप्रधान वाक्य ये प्रधान वाक्य ताले दुईटी खंडवाक्य सम्मिश्रण में जटिल वाक्य हुए 2 3 4 थाईपारे किसी असुविधा नहीं किंतु 2 बा तत्वधिक खंडवाक्य सम्मिश्रण में जटिल वाक्य सृष्टि हुए आउ गोटे प्रकार आम जापर ना गोटे अप्रधान वाक्य सहित गोटे प्रधान वाक्य मिसिले जटिल वाक्य हुए जमती अजा जितेबाला घरे पहुँचले ये है अप्रधान वाक्य सेतेबेले घरे रतन नथिला हेले प्रधान वाक्य से दरकार समय जे साहाय्य करे ये है अप्रधान वाक्य ताकू उपयुक्त बंधु कह जाए प्रधान वाक्य कालीर काम जदि आज करुच ये है अप्रधान वाक्य आज काम एबे कर ये है प्रधान वाक्य ताले आम ये जानिले कौन गोटे अप्रधान वाक्य सहित प्रधान वाक्य मिसिले जटिल वाक्य मध्य होता है तापर आसला चतुर्थ नंबर मिश्र वाक्य क्या कह जाए ना जेकोसी प्रकार वाक्यर समन्वित रूप को मिश्र वाक्य कह जाए जेकोसी प्रकार वाक्य को आम जदि मिसईदबा ताले से हम कौन मिश्र वाक्य जमी उदाहरण है गीत बाजा और नाच चलवा जो दर्शक मैंने देखा आसी देख एटा गोटे यौगिक असंपूर्ण वाक्य अच्छे पूर्व पढ़ी यौगिक 2 बा तत्वधिक सरल वाक्य सम्मिश्रण में यौगिक वाक्य हुए देख संयोजक अवय ओ अच्छी है एटू तेणुक सरल वाक्य अच्छी संयोजक अवय जेहेतु ये यौगिक वाक्य अच्छी 2 बा तत्वधिक सरल वाक्य सम्मिश्रण में यौगिक वाक्य हुए यहाँ संयोजक अवय रहा ताले ये कौन है यौगिक असंपूर्ण वाक्य असंपूर्ण कहीं ना तार अर्थटा प्रकाश करूँ ना गीत बाजा और नाच चलवा जो दर्शक मैंने देखा आसी तार अर्थ आम बुझीपारे मनर भाव को बुझीपारे सेकेंड देला जेजे से उपयुक्त चौकी रे बसाइले ये गोटे है सरल वाक्य कहीं गोटे मात्र समापिका क्रिया अच्छी बसाइले तृतीय है से यथाशक्ति भोजन प्रदान कले ये कौन प्रदान कले ये हूँ गोटे समापिका क्रिया तेणुक सरल वाक्य है 2टी सरल वाक्य आ गोटे यौगिक असंपूर्ण वाक्य 3टी जाक वाक्य को आम मिसईदबा तापर कौन हम मिश्र वाक्य हम से कहला कौन जेकोसी प्रकार वाक्यर समन्वित रूप को मिश्र वाक्य कह जाए देख 3टी जाके आम गोटे है यौगिक असंपूर्ण वाक्य आ गोटे है सरल वाक्य आ गोटे सरल वाक्य 3टी जाके वाक्य को आम मिसईदबा गीत बाजा और नाच चलवा समय जो दर्शक मैंने देखा आसी जेजे से उपयुक्त चौकी रे बसाइले और से यथाशक्ति भोजन प्रदान कले यार अर्थ प्रकाश कर 2टी सरल वाक्य गोटे यौगिक असंपूर्ण वाक्य मिसीगला यार अर्थ प्रकाश कला तेणुक यहीटा है कौन मिश्र वाक्य कह जाए पिला माने आज ये आउ गोटे अध्याय आम व्याकरण आउ सब जो जिनस सब अच्छे व्याकरण से विषय पढ़ा।